14 जून को क्या हुआ, इस बात की जानकारी हम सबको है। किस तरीके से हमने एक बेहतरीन एक्टर को, एक सुपरस्टार को खो दिया। मैं बात कर रहा हूं सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत भाई के जाने के बाद दोस्तों एक मुद्दा दर्शकों के दिलो दिमाग में छा गया, घर कर गया, और वो मुद्दा है नेपोटिज्म का। बट क्या यहाँ पर नेपोटिज्म को एक गलत एंगल से प्रस्तुत किया जा रहा है? क्या फेवरेटिज्म के साथ साथ माफियागिरी जो होती है उसको नेपोटिज्म के साथ कंबाइन करके प्रस्तुत किया जा रहा है? और प्लस नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और अगर बात करें माफिया इंडस्ट्री के, उनकी अलग अलग बातें हैं। मैं राहुल भोज इस वीडियो में आपको कुछ बहुत ही ज्यादा क्लियर पॉइंट समझाना चाहता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों नेपोटिज्म क्या है? नेपोटिज्म का मतलब है कि आप लोग जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी मौजूद हैं वो अपने बच्चों को या फिर अपने आसपास के लोगों को या अपने भाई बंधुओं को या फिर अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ाएं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे। और कहां दे? अलग अलग फील्ड में दे। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो स्पोर्ट्स में नेपोटिज्म हमें सुनने को मिलता है, पॉलिटिक्स में हमें नेपोटिज्म सुनने को मिलता है, नॉर्मल कंपनीज में हमें नेपोटिज्म सुनने को मिलता है, फिल्म इंडस्ट्री में तो है ही है, म्यूजिक इंडस्ट्री में भी है। सो बेसिकली अगर देखा जाए नेपोटिज्म हर जगह है। यहां पर मैं आपको दोस्तों शेखर कपूर जी की एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं, जो उन्होंने भी एग्जांपल दिया और मैं ये एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता हूं। नेपोटिज्म अगर देखा जाए तो वो इंडस्ट्री को चलाता भी है और उसे आगे भी बढ़ाता है। फॉर एन एग्जांपल अगर बात करें तो अगर कोई बार्बर शॉप चलाता है, मान लीजिए A to Z बार्बर शॉप, और उस बार्बर शॉप का जो मालिक है वो मालिक जो है अपनी गद्दी यानी कि अपनी जो कैंची है या फिर अपने जो औजार है वो अपने बेटे को ही देगा या फिर अपने भाई को देगा या फिर अपने रिश्तेदार में किसी को जो आता होगा टैलेंट उसको देगा। वो किसी बाहर वाले को उतना नहीं देगा जो कि बाहर से आया है, उसके अंडर सीख कर आगे बढ़ा है। सो नेपोटिज्म यहां पर देखा जाए तो ये एकदम हेरिडिटरी है और ये फ्लो के साथ बहता है। लेकिन नेपोटिज्म गलत कब हो जाता है? नेपोटिज्म गलत तब हो जाता है जब आप बार्बर शॉप तो चला रहे हैं, आप अपनी गद्दी दीजिए, जिसको देना है आपकी मर्जी है, लेकिन शहर के बाकी बार्बर शॉप को आप बंद करवाएं, उन्हें कुचल दें, उन्हें रौन दें और उनके जो सर जो उठ रहे हैं टैलेंट से उनको ध्वस्त कर दें। सो यहां पर नेपोटिज्म गलत हो जाता है और इसे नेगेटिव जो है नेपोटिज्म कहा जा सकता है। सो दोस्तों यहां पर नेपोटिज्म को इसी तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री में तो सुशांत भाई ने खुद एक इंटरव्यू में यह बात बोली थी कि नेपोटिज्म है, रहेगा, वो हमेशा है, लेकिन यहां पर नेपोटिज्म की परिभाषा जो है वो चेंज हुई है और नेपोटिज्म का मतलब यहां पर एक्चुअल टैलेंट को खत्म करना भी है, जो कि दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत ने बोली बात, जो कि कंगना रनौत बोलती हुई आई है। 2016 से कंगना रनौत ने इस बारे बात को रखा दोस्तों। और अगर मैं बात करूं तो तापसी पन्नू खुद इसका शिकार हुई है। दोस्तों यहां पर एक मेजर इंपॉर्टेंट मैं बात बताना चाहता हूं कि नेपोटिज्म सिर्फ बुरी चीज नहीं आई है, नेपोटिज्म से बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी आई हैं। राज कपूर साहब ने अपने बेटे ऋषि कपूर के लिए फिल्म बना दी, ठीक है। ऋषि कपूर जी अगर उनकी फिल्मों के द्वारा नहीं आते तो क्या हम इतने बेहतरीन टैलेंट को आज याद रखते? पूरी दुनिया, पूरे देश के लोग जो है ऋषि कपूर जी को लेकर रोए और ये कमेंट करते कि इतना बेहतरीन टैलेंट। इनफैक्ट आपको बता दूं दोस्तों, तो शाहरुख खान जी से जब भी पूछा जाता था कि आप किसको अपना आइडल मानते हैं, अगर देखा जाए तो वो ऑफ कोर्स जो है ऋषि कपूर जी का नाम लेते थे और कहते थे चिंटू जी से बहुत मैं इंस्पायर्ड होता हूं और बहुत ज्यादा अच्छे एक्टर हैं वो, राइट। सो ऐसे में दोस्तों क्या हमें चिंटू जी मिल पाते? राज कपूर जी ने राजीव कपूर को भी मौका दिया था, लेकिन राजीव कपूर कहाँ है आज? कौन जानता है राजीव कपूर के बारे में? कौन? आप जानते हैं राजीव कपूर के बारे में? कौन है राजीव कपूर? सो बेसिकली अगर देखा जाए तो नेपोटिज्म से बहुत से स्टार किड्स आए हैं, बहुत से लोग, बड़े बड़े प्रोडक्शन के बच्चे आए हैं दोस्तों, लेकिन अगर उन्हें ऑडियंस ने पसंद नहीं किया तो वो रातों रात पैकअप करके चले गए हैं। मैं बहुत से ऐसे एग्जांपल जो है उंगलियों पे गिना सकता हूं और इनफैक्ट मैं क्या, ये इस बात का इल्म तो आप लोगों को भी है। यहां पर नेपोटिज्म की परिभाषा चेंज इसलिए होती है क्योंकि यहां पर एग्जैक्ट टैलेंट को कुचल दिया जाता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती हैं जो बाहर से आए हुए लोग हैं। फॉर एन एग्जांपल तापसी पन्नू ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि मैं अभी भी अपने आप को बी ग्रेड एक्ट्रेस मानती हूं, क्योंकि अगर देखा जाए तो मतलब जिस तरीके की फिल्में कर सकती हूं वैसा नहीं कर पा रही हूं मैं। ये बात उन्होंने बोली थी जब जुड़वा फिल्म रिलीज हो रही थी या फिर जब उनकी थप्पड़ फिल्म रिलीज हो रही थी, तब उन्होंने ये बात बोली है दोस्तों, ऑन रिकॉर्ड है। और साथ ही साथ दोस्तों तापसी ने ये भी बोला है कि
अभी रिसेंटली जब कंगना वाला मैटर हुआ था दोस्तों, जब कंगना ने बोला था ये सब बातें कि तापसी वापसी क्यों नहीं बोलती हैं, तापसी ने ये बात बोली थी कि मुझे काफी फिल्मों से हाथ धोना पड़ा क्योंकि स्टार किड्स और स्टार सन्स जो हैं उन या डॉटर्स हैं उनको पहले प्रेफरेंस दी गई और उनकी वजह से मुझे जो है काम नहीं मिला और उनकी वजह से मेरी जो फिल्में हैं उनके हाथों चली गई, जो कि हमने दोस्तों देखा था। हमने इनफैक्ट ये भी देखा था कि पति पत्नी और वो में तापसी पन्नू पहले किरदार में थी, लेकिन तापसी पन्नू को रातों रात रिप्लेस कर दिया गया। और क्यों कर दिया गया, क्या कर दिया गया, ये बात पास्ट की रिपोर्ट में है। तो मैं यहां पर बेसिकली यही कहना चाहता हूं कि अगर आप जो नया टैलेंट उभरता हुआ आ रहा है, चाहे वो इंडस्ट्री के बाहर से ही क्यों ना हो, आप उसको सपोर्ट कीजिए, उसको कुचलिए मत, क्योंकि अगर आप वो कुचलेंगे तो उससे किलिंग होगी, उससे टैलेंट किल होगा, उससे इंडस्ट्री 100 साल पीछे जा सकती है। आज की फिल्में देखिए दोस्तों, और आप जो है 80 के दशक की और 70 के दशक की फिल्में देखिए। 70-80 के दशक की फिल्में अपनी सोच से आगे होती थी, लेकिन आज की फिल्मों में क्या होता है, नाच गाना, हीरो हीरोइन, ऐसे स्कूल जहां पे बच्चे नहीं, जहां पे सुपरस्टार मॉडल्स पढ़ते हैं, ऐसी चीजें हमें देखने को मिलता है। हमारी भारतीय संस्कृति को रिप्रेजेंट करती हुई कोई फिल्मों की अगर बात करें तो आज के दौर में बहुत कम वो रह जाती हैं। अगर आप एक फिल्म अपने भाई भतीजावाद को लेकर बना रहे हैं, मतलब कि उनको लेकर बना रहे हैं, तो आपके लिए एक कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो है परफेक्ट टैलेंट को उतना अपॉर्चुनिटी दें। ठीक है, आपने दी है, हमने देखा है, आपने दी है, लेकिन उनको प्रमोट जब करने की बारी आई तब आपने बिल्कुल भी नहीं किया। आपने उन्हीं के सर्कल के आसपास जो है अपने आप को, आपने उन्हीं लोगों को प्रमोट किया है जो आपके सर्कल के इर्द गिर्द घूमते हैं। दोस्तों यहां पर है ना मुद्दा अब यहां पे भटकता हुआ भी नजर आता है। काफी लोग नेपोटिज्म को कंफ्यूज मारते हैं, वो भी किससे, माफियागिरी से और साथ ही साथ फेवरेटिज्म से। फेवरेटिज्म और माफियागिरी दोनों अलग अलग बात है। मैं इसका एग्जांपल देना चाहता हूं जो कि हमने देखा है, अभी रिसेंट के दिनों में ही देखा है। कॉन्ट्रैक्ट सबसे भयंकर होता है। कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों, कोई टैलेंट अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आ जाता है दोस्तों तो उसकी वजह से हो जाती है बड़ी घमासान। मतलब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है तो चलिए वो फिल्में तो साइन करता है, बट जो बाकी की अपॉर्चुनिटीज उसके पास आ रही होती हैं बाहर से, वो नहीं आ पाती हैं। तो एक एक्टर या फिर कोई सिंगर या कोई कलाकार जो है, जो इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, वो बाकी के अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर ही नहीं पाता। वो अपने आप को उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बंधा हुआ महसूस करता है। और जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं ना दोस्तों, वो उसमें से आजाद होने की कोशिश करते हैं, छटपटाते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट को बीच में भी तोड़ देते हैं, और जिसका फिर भुगतान उन्हें भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो उन लोगों को जो इंडस्ट्री में टॉप पर बैठे हैं, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उनको कहीं ना कहीं नाराज कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी गाज जो है इनके ऊपर गिरने लग जाती है और उनको अपनी फिल्मों से निकालना ले लीजिए, या फिर उनके खिलाफ ब्लाइंड आइटम लिखने ले लीजिए, या फिर उनके खिलाफ एक ऐसा कुचक्र चलाने के लिए कर दीजिए दोस्तों, जैसा अभिमन्यु के खिलाफ चलाया गया था। तो सभी लोग जो है उस एक्टर को ये सफर करने को बोलते हैं कि तूने कॉन्ट्रैक्ट जो है इस तरीके से तोड़ा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अब तेरे को तोड़ेगा। सो बेसिकली अगर देखा जाए दोस्तों तो ये माफियागिरी में आता है। और फेवरेटिज्म तो हम जानते हैं, बैक टू बैक अपॉर्चुनिटीज देना। कोई कलाकार अगर हिट भी नहीं है, कोई अच्छा काम कर भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उसे बैक टू बैक हिट दे, जो फिल्म दे रहे हैं आप, कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्यों? क्योंकि उसके कनेक्शन है, उसके कोई ना कोई फेवर्स हैं, उसने कुछ ना कुछ ऐसा लेन देन का व्यापार किया है, या कुछ ऐसी चीजें करी हैं जिसकी वजह से जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो फेवरेटिज्म करते हैं, उसे वो पिक करते हैं और वो उसे ऊपर तक पहुंचाने की एक जद्दोजहद करते हैं। ऐसा दोस्तों तब होता था जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री में डॉन कल्चर था। हमारी फिल्म इंडस्ट्री को जो डॉन के पैसा है उससे बनाया जाता था। सो यहां पर मेरा कहने का मतलब यही है कि नेपोटिज्म अलग है, और नेपोटिज्म कई हालातों में अच्छा भी है। क्योंकि एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो मैंने आपको ऋषि कपूर जी का एग्जाम्पल बताया, मैं यहां पर आपको देवानंद जी का भी एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि उनके ब्रदर को जो है उन्होंने ब्रेक दिया था विजय आनंद जी को। और विजय आनंद जी अगर आज हमारे बीच में फिल्म ना बनाते तो क्या गाइड जैसी या तीसरी मंजिल जैसी फिल्म हम देख पाते? नहीं देख पाते। हम ऋतिक रोशन जैसा टैलेंट देख पाते दोस्तों, जो कि उनके पिताजी ने उनको लॉन्च करके दिया? हम नहीं देख पाते। मेरा यहां पर कोई भी जो उद्देश्य है इस चीज को लेकर नहीं है कि मैं इस तरीके से नेपोटिज्म को लेकर कहूं कि ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, नेपोटिज्म कुछ हद तक इंडस्ट्री को आगे ले जाता है, बट इंडस्ट्री तब रुक जाती है जब नेपोटिज्म
एक अंधभक्ति करता है, जब नेपोटिज्म फेवरेटिज्म बन जाता है, या फिर जब अगर बात करें नेपोटिज्म किल करने लग जाता है प्रॉपर टैलेंट को। सो दोस्तों, ये तो मेरे कुछ विचार हैं, आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, जरूर मुझे बताइएगा। कुछ भूल चूक हो जाए इस बारे में या मेरी अंडरस्टैंडिंग को लेकर तो प्लीज मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं आप, बट हाँ, गाली गलौज और ये सब नहीं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो या मिलते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और इस पर एक हेल्दी डिबेट करते हैं, क्योंकि अब हमें सिनेमा का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो चेंज करना है, हमें इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि अभी हमारे हाथों में यही है। एज एन ऑडियंस हम लोग ही हैं जो कि डिसाइड करेंगे कि हमें नेपो किड्स को आगे लाना है या फिर रियल टैलेंट को आगे लाना है। सो या कमेंट कीजिए और मुझे जरूर बताएं।